प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक रानी अपने महल में रहती थी। उसकी दासी और बहन दोनों ही बृहस्पति व्रत करती थी। एक दिन दासी रानी की बहन के पास गई, जो उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने अपने भाग्य को कोसा और सोचा कि उसकी बहन ने उसे नज़रअंदाज किया। रानी की बहन ने सोचा कि उसकी बहन की दासी आई थी, लेकिन वह उससे नहीं बोली, जिससे वह दुखी हुई। कथा समाप्त होने के बाद वह अपनी बहन के घर गई और कहा, हे बहन, मैं बृहस्पति व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, लेकिन मैं व्रत में व्यस्त थी, इसलिए उससे नहीं बोली। बताओ, वह क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। यह सुनकर रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहन के कहने पर दासी को अंदर भेजा। दासी ने सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा पाया। यह देखकर दासी हैरान रह गई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत करते हैं। क्यों न हम भी बृहस्पति व्रत करें? रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी। बहन ने बताया, बृहस्पति व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। 7 दिन बाद रानी और दासी ने व्रत रखा। चने की दाल और गुड़ लेकर आए और केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर वे दुखी थी। तभी एक साधारण व्यक्ति के रूप में बृहस्पति देव आए और 2 थैलों में सुंदर पीला भोजन देकर बोले, हे दासी, यह भोजन ग्रहण करो। दासी ने रानी को बताया और दोनों ने मिलकर भोजन किया। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास धन संपत्ति आ गई, लेकिन रानी फिर से आलस करने लगी। दासी ने रानी को समझाया कि धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी ने दासी की बात मानी और धन को दान पुण्य में खर्च किया, जिससे उसका यश पूरे नगर में फैल गया। व्रत के महत्व का वर्णन। बृहस्पति व्रत को विशेष रूप से ज्ञान, वैभव और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो शिक्षा, व्यवसाय या किसी अन्य कारण से परेशान होते हैं। बृहस्पति देव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ और समृद्धि आती है। जो इस व्रत को पूरे मन और श्रद्धा से करते हैं, उसके सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। व्रत का विधि विधान। नंबर 1, व्रत की शुरुआत। इस व्रत की शुरुआत गुरुवार के दिन होनी चाहिए। व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पवित्र होना चाहिए। नंबर 2, बृहस्पति देव का पूजन। व्रती बृहस्पति देव का पूजन करते समय ताम्र पीतल के बर्तन में जल भरकर उसमें शहद, गुड़, चने की दाल और हल्दी मिलाकर बृहस्पति देव का अभिषेक करें। नंबर 3, चम्मच माती वस्तुएं अर्पित करें। बृहस्पति देव को पीले वस्त्र, पीला फूल, पीली मिठाई और अन्य पीले वस्तुएं अर्पित करें। नंबर 4, मंत्र का जाप। बृहस्पति देव के मंत्र का जाप करें। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम ग्रीम ग्रीं ग्रोम
स बृहस्पते नमः। नंबर 5, भोजन। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो पीले वस्त्रों में भोजन कराना चाहिए। नंबर 6, व्रत की समाप्ति। इस दिन पूरे दिन उपवासी रहकर रात को आहार ग्रहण करें। व्रत की समाप्ति के दिन गरीबों और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। कथा का समापन। इस व्रत को करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में सभी तरह की समृद्धि और सफलता आती है। जो लोग नियमित रूप से बृहस्पति व्रत करते हैं वे हर प्रकार के संकट से मुक्त होते हैं और जीवन में सभी तरह की समृद्धि और सफलता आती है। जो लोग नियमित रूप से बृहस्पति व्रत करते हैं वे हर प्रकार के संकट से मुक्त होते हैं और उनके जीवन में स्थिरता और सुख शांति आती है। बृहस्पति व्रत से व्यक्तित्व में निखार आता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसी प्रकार बृहस्पति व्रत कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें श्रद्धा, विश्वास और नियमितता के साथ व्रत करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।